हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है जेरी मैगुआयर। और इस कहानी की शुरुआत में हम जेरी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक स्पोर्ट्स एजेंट होता है और वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो कि स्पोर्ट्स के एथलीट्स को स्पॉन्सर करके उन्हें ट्रेनिंग करवाता है ताकि वो उन्हें एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बना सके। लेकिन यहाँ पर जेरी जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी काफी ज्यादा करप्ट होती है और जब जेरी उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। तो चलो यार, विदाउट किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम जेरी को देखते हैं जो कि स्पोर्ट्स एजेंट होता है और वो अपने काम में काफी अच्छा होता है। उसे अच्छे से पता है कि उसे नए क्लाइंट्स कैसे लाने हैं। यहाँ पर वो ज्यादातर यंग लोगों को टारगेट भी करता है जिन्हें देखकर उसे लगता है कि भविष्य में ये लोग काफी अच्छा करेंगे और फिर वो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर देता है। फिर अपनी कंपनी को, और जेरी की कंपनी का नाम होता है SMI, और यहाँ पर जेरी उस कंपनी में काफी लगन से काम करता है। इतना कि जब वो घर पे भी होता है तो भी वो कंपनी के क्लाइंट्स को संभाल रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जेरी को अपने काम से कितना प्यार है। वो अपने काम की वजह से काफी अच्छे पैसे भी बना रहा है। इसी वजह से वो अपनी कंपनी का सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय में से एक भी है। लेकिन अब यहाँ पर जब वो कंपनी पहुंचता है तो आज उसे पता चलता है कि उसका एक क्लाइंट इंजर्ड हो गया है। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है। लेकिन ये चीज उसके क्लाइंट के बेटे को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो जेरी से रूडली कहता है, आपको दिख नहीं रहा कि मेरे पिता बीमार हैं और ये चौथी बार है कि मेरे पिता इंजर्ड हैं और जब से मेरे पिता तुम्हारी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तभी से ऐसा हो रहा है। क्योंकि पहले वो कभी भी प्रेशर में आकर गेम नहीं खेलते थे, लेकिन अब वो हर गेम में प्रेशर लेते हैं। यहाँ सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और मुझे लगता है कि उन्हें अब तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है। पर अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जेरी सोच में पड़ जाता है और उसे याद आने लगता है कि वाकई वो कितनी चीजें गलत कर रहा है। क्योंकि उसकी कंपनी का एक ही गोल होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, और उनकी कंपनी को सच में उनके क्लाइंट से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए अब जेरी रात में सो नहीं पाता क्योंकि अब रात में उसे वही सारे सपने आ रहे होते हैं कि कितने लोगों के साथ उनकी कंपनी ने धोखाधड़ी की है, उनके करियर से खेला है। इसीलिए अब रात में भी जेरी इन सब बातों को लिखने लगता है। वो उस कंपनी की सारी सच्चाई एक स्क्रिप्ट में लिख देता है और उसमें कुछ अपने सुझाव भी लिख देता है कि कंपनी में कैसे सुधार लाया जा सकता है और आगे से इन्हें अपने पैसों से ज्यादा अपने क्लाइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। अपनी सारी बातों को लिखने के बाद जेरी भागता हुआ एक प्रिंट आउट की दुकान पे जाता है और उसने जो लिखा होता है उसे 100 से ज्यादा कॉपी बना देता है। फिर उन्हें अपनी कंपनी के लॉकर रूम में जाकर रख देता है ताकि सारे एम्प्लॉयज इस सच्चाई को जान सके। लेकिन जब वो अगली सुबह उठता है तो उसे लगता है कि कल जो उसने किया वो बिल्कुल गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो लोग काफी अच्छे तरीके से उसका वेलकम करते हैं क्योंकि इन सभी का मानना है कि जेरी ने सच्चाई लिखी है और उसके सारे सुझाव बिल्कुल सही हैं। इसीलिए सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेरी भी इन सभी चीजों को देखने के बाद काफी खुश होने लगता है। लेकिन जैसे ही जेरी के बॉस को ये बात पता लग जाती है तो उसे जेरी के आइडियाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आते क्योंकि उसके बॉस को तो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने हैं और उसे अपने क्लाइंट्स की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सुनने के बाद जेरी निकल जाता है एक प्लेन से और प्लेन में उसकी मुलाकात होती है ड्रो नाम की एक लड़की से जो कि उसी की कंपनी में काम करती है। ड्रो भी जेरी को काफी पसंद करती है क्योंकि उसने सच्चाई लिखी होती है और इतनी सच्चाई लिखने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है। अब जेरी उससे बात करके अपने ऑफिस में वापस आता है तो सभी लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। वो फिर से जेरी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि जेरी हमेशा की तरह बहुत सारी फंडिंग लाया होता है कंपनी के लिए और ये पार्टी मेनली जेरी के लिए ही हो रही है। और यहाँ पर जेरी की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। उसे देखने के बाद जेरी बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। लेकिन अगली सुबह उसका बॉस उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। उसे सीधा कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे आइडियाज बहुत ही बेकार हैं। तुम्हारा कहना है कि हम एक क्लाइंट को अपना एक एजेंट दे दें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बिल्कुल भी पैसे नहीं बना सकते। तो अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जेरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बॉस से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। आज इस कंपनी को जितने भी लोग जानते हैं वो सिर्फ मेरी वजह से, और तुम्हारे पास आज जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी को मैं लेकर आया हूँ। इसलिए मुझे निकालना तुम्हें काफी भारी पड़ेगा क्योंकि अभी मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा और मेरे बनाए हुए सारे क्लाइंट्स को मैं अपनी कंपनी में ले आऊंगा। फिर इतना कहने के बाद वो भागता हुआ ऑफिस में आता है और एक एक करके अपने सारे क्लाइंट्स को कॉल करने लगता है और उन्हें अपनी स्थिति बताता है कि वो अपनी एक अलग कंपनी खोल रहा है। लेकिन क्लाइंट्स के रिएक्शन को देखने के बाद जेरी परेशान हो जाता है क्योंकि कोई भी जेरी की कंपनी में नहीं आना चाहता। वो सब SI के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि SI एक एस्टेब्लिश कंपनी है, जबकि जेरी एक नई कंपनी खोलेगा जो कि बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश नहीं होगी। और फिर जेरी इन बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता और लोगों को कॉल करता रहता है। उसका आखिरी कॉल जाता है एक रोड नाम के आदमी को और रोड उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। लेकिन रोड की एक शर्त होती है
कि जेरी को अभी के अभी डांस करना होगा। तो जेरी भी यहाँ ऐसा करने लग जाता है, जिसके बाद रोड यहाँ पर एक जेरी की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और फिर शाम होते ही जेरी यहाँ से जाने लगता है और वो अपनी सारी चीजों को पैक करता है, अपने कैबिन से बाहर आता है और सारे एम्प्लॉयज को देखने लगता है। इसके साथ साथ वो ऑफिस का पूरा कोना देखता है। वो सभी से कहता है कि यहाँ की एक एक चीज मैंने बनाई है। अगर आज तुम यहाँ पर बैठे हो तो तुम सभी को मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों को तनख्वाह मिलती है। इसीलिए मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक लास्ट ऑफर है और मैं बताता हूँ, मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ। तो तुम में से कोई भी मेरी कंपनी में आना चाहता है तो वो मेरे साथ आ सकता है, क्योंकि मैं इससे भी बड़ी कंपनी बनाने वाला हूँ और इस कंपनी में तो सिर्फ तुम्हें धोखा ही मिलने वाला है, जैसा धोखा मुझे मिला है। लेकिन जेरी की इन सारी बातों को सुनने के बाद भी कोई भी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होता। तभी यहाँ पर जेरी को और भी बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है, लेकिन वो भी उसके साथ आने के लिए मना कर देती है। तब यहाँ पर जेरी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि आज उसको एक के बाद एक झटका मिलता जा रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि मैं यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स लेकर आया हूँ उन सभी ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया है और वो अभी भी इस वाहियात कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। इसे कहते हैं धोखा। और अब तुम लोगों ने भी मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया है, लेकिन ये मछलियां मेरे साथ देने से मना नहीं करेंगी। ये कहने के बाद वो फिश टैंक से मछलियां निकाल देता है ताकि वो उन्हें अपने साथ ले जा सके। और अब वो यहाँ से निकलने वाला होता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो जा रहा होता है तब डोरोथी उसकी आवाज लगाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारी कंपनी का हिस्सा बनना है। और अब इस चीज को देखने के बाद जेरी काफी खुश होता है। वो रो के साथ जाने लगता है और रोती के साथ आने से जेरी को हिम्मत मिलती है। इसीलिए वो उसे भरोसा दिलाता है कि मैं अपनी कंपनी को बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही डोरोथी घर जाती है तो उसकी बहन उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि डोरोथी का एक बेटा है और इसीलिए उसकी बहन का कहना है कि तुम्हें एक पागल आदमी के लिए अपनी कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उस जेरी की कंपनी का कोई भी भरोसा नहीं है कि आखिर में उसकी कंपनी चलेगी भी या नहीं चलेगी। अगर उसकी कंपनी नहीं चली तो तुम्हारा अपना घर कैसे चलेगा। तब यहाँ पर डोरोथी अपनी बहन पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि मुझे जेरी पर पूरा भरोसा है और वो अपनी कंपनी को जरूर बड़ा बनाएगा। तभी हम जेरी को देखते हैं, जिसके पास उसकी मंगेतर आती है। उसे वहां पर हिम्मत देने के लिए आती है। उसे कहती है कि तुम फिर भी सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें आदत है सक्सेस और देखने की। कुछ ही समय में सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी। जिसके बाद अगली सुबह जेरी जाता है एक रग्बी प्लेयर के पास, जिसे वो अपनी कंपनी में लाने के लिए कहता है। और उस प्लेयर से मिलने के लिए जेरी उसके पिता के पास भी जाता है। उसके पिता ने भी काफी स्ट्रगल किया था, तो इसीलिए जेरी उसके पिता से बात करना चाहता है ताकि वो उनसे बात करके उसके बेटे के मंसूबों को समझ सके। इसके बाद वो मिलता है फ्रैंक और फ्रैंक भी उससे मिलने के लिए आता है। जेरी की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो जाता है। और अब इस चीज को देखने के बाद जेरी काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास 2 क्लाइंट हो चुके थे और इसीलिए वो खुशी से घर जाता है। वो जानता है कि अब वो कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर कॉल करता है डोरोथी को और वो बताता है कि उसे एक और क्लाइंट मिल गया है। उसका क्लाइंट अब तक का रग्बी का सबसे बेस्ट प्लेयर है। तो इस बात पर डोरोथी कांग्रेचुलेशन कहती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी कामयाबी हासिल करने वाले हो। अगले दिन जब वो जाने लगता है सभी के सभी क्लब्स के पास और वो अपने दोनों क्लाइंटों से मिलता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका क्लाइंट फ्रैंक काफी ज्यादा फेमस होता है और सभी क्लब्स वाले उसके घेरे में आ जाते हैं। तो जेरी वहां पर नहीं जाता, क्योंकि फ्रैंक के लिए उसके पास खुद क्लब वाले आने लगे हैं। लेकिन रोड के साथ ऐसा नहीं है, उसको कोई भी नहीं जानता। रोड इतना ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं है, इसीलिए जेरी उसे हर जगह लेकर जाता है। उसे बाकी क्लब वालों से मिलवाता है ताकि रोड उसको भी अच्छा काम मिल जाए और उसे भी सीजन में साइन किया जाए। और अब इन सब से मिलने के बाद जेरी पहुंचता है फ्रैंक के पास। उसे कहता है कि बहुत सारे क्लब तुम्हें साइन करना चाहते हैं, तो बताओ तुम कौन से क्लब में जाना चाहोगे। तो फ्रैंक उसे बताता है कि उसने साइन कर लिया है SMI के साथ और अब से जेरी उसका एजेंट नहीं है। तो इस बात को सुनने के बाद जेरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जान चुका था कि फ्रैंक ने उसके साथ क्या किया है और उसे छोड़कर SMI में चला जाता है। लेकिन अब जेरी को अपने ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि उसने फ्रैंक के ऊपर ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। उसने फ्रैंक से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाया था। यहाँ पर फ्रैंक ने इसी चीज का फायदा उठाया, क्योंकि उसे पता था कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। तो इसीलिए वो SMI के पास चला गया और अब जाकर भी जेरी कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए जेरी गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। जेरी अपनी मंगेतर को पूरी बात बताता है। तब यहाँ पर उसकी मंगेतर ये सुनकर उससे ऊपर और गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। शायद आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो कुछ तुक्का ही होगा। तुम्हारा असली रूप यही है। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी सक्सेसफुल बन पाओगे। तुम ऐसे ही रहोगे, एक लूजर। और इतना कहने के बाद वो उसे गालियां देने लगती है। अब ये सब देखने के लिए जेरी समझ जाता है कि वो इस लड़के के साथ अपने आने वाली जिंदगी नहीं बिता सकता। इसीलिए वो यहाँ पर अपनी मंगेतर से ब्रेकअप कर लेता है और थक हार कर वहाँ पहुँचता है।
अपने घर और घर पहुंचकर काफी ज्यादा शराब पीता है। थोड़े समय तक पीने के बाद उसे एहसास होता है कि जिंदगी में ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, आपके पास कोई भी नहीं होता, आपको फिर सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन फिर यहाँ पर जेरी अपनी हिम्मत जुटाकर अगले दिन से फिर से कोशिश करने लग जाता है। वो पहुंचता है रोड के पास, वो उसे अपनी पूरी बात बताता है। तब रोड उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम पहले भी मेरे एजेंट थे और आगे भी रहोगे। यहाँ पर जेरी को एहसास होता है कि एक ज्यादा टैलेंटेड धोखेबाज से बेहतर एक कम टैलेंटेड लेकिन ईमानदार क्लाइंट है, और इसीलिए अब वो भी रोड को पसंद करने लगा था। लेकिन जेरी का वर्कलोड बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे पागल होने लगा था। अब वो एक दिन वैसी ही हालत में पहुंचता है डोरोथी के घर, और वो उसे अपनी पूरी बात बताता है। उसे बताता है कि यहाँ पर जेरी पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वो यहाँ पर उसके घर किसी भी चीज को छू रहा होता है, बिना मतलब के ही हंसे जा रहा था। तभी यहाँ पर डोरोथी इन सभी चीजों को देखने के बाद समझ जाती है कि आखिर जेरी क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जेरी थोड़ी देर के लिए ऐसा पागलपंती कर रहा था। तभी यहाँ पर डोरोथी के पास उसकी बहन आती है। वो डोरोथी से कहती है कि यह आदमी बिल्कुल पागल है, मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में कुछ करने भी वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, क्योंकि अगर तुम इसके साथ रहोगे तो तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तब यहाँ पर डोरोथी अपनी बहन को समझाती है और उसे कहती है कि जेरी एक बहुत ही समझदार आदमी है, अभी बस उसकी जिंदगी का डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो सारी चीजों को ठीक कर लेगा। तभी हम डोरोथी के बेटे को देखते हैं जिसका नाम रे था। रे यहाँ पर जेरी से बात करते करते उसे पसंद करने लगा था। रे ने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा, लेकिन अब रे को जेरी का साथ अच्छा लगने लगा था, इसीलिए उसे मजाक करता है। जेरी भी रे को पसंद करने लगा था। फिर ये दोनों भी ऐसे ही हंसते रहते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डोरोथी आती है। उसे पता लगता है कि जेरी पहले से काफी ज्यादा नशे में था, लेकिन अब वो उसे फिर से बियर देती है। तब ये दोनों फिर से पीने लगते हैं और डोरोथी ऐसे ही जेरी को सुनती रहती है। तब एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि जेरी कितने ज्यादा दुख में है। तब वो जेरी को समझाने लगती है। उसे कहती है कि तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी तुम बाउंस बैक करने वाले हो। तब यहाँ पर जेरी को एक बार फिर से हिम्मत मिलती है। वो अपने घर वापस जाता है। सुबह उठते ही वापस काम पे लग जाता है। एक एक करके सारे क्लब्स को कॉल करने लगता है। सारे लोग रोड को ही साइन करते हैं। कुछ क्लब्स रोड को साइन करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम पैसे ऑफर करते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद जेरी काफी गुस्सा हो जाता है। वो जाता है रोड के पास और उसे समझाने लगता है कि उसे अपनी फिटनेस पर और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि इसका गेम और बेहतर हो जाए, लोगों की तुम्हारे ऊपर नजर पड़े, तभी मैं तुम्हारे लिए और बेहतर क्लब्स को लेकर आ पाऊंगा। लेकिन रोड उसकी बातों को नहीं सुनता, कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें करने लगता है। तब यहाँ पर जेरी उसे समझाता है और उसे कहता है कि मैं बैंकरप्ट होने वाला हूँ, और अगर तुमने अपनी हरकतों को नहीं बदला तो तुम भी बैंकरप्ट हो जाओगे, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हम अपनी जिंदगी को अच्छा बना पाएंगे। तब यहाँ पर रोड अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। जेरी वहां से वापस चला जाता है। जेरी जाकर मिलता है डोरोथी से। तब उसे एहसास होता है कि इस वक्त डोरोथी एक ऐसी लड़की है जो कि उसके ऊपर भरोसा करती है, और इसीलिए उसे डेट पर लेकर जाता है। और वहां पर जाने के बाद वो अपने प्यार का इजहार करता है। तब उसे पता लगता है कि डोरोथी भी उसे पसंद करती है। फिर ये दोनों एक साथ रहने का डिसीजन लेते हैं, एक साथ ही रहने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डोरोथी को बताता है कि तुम्हारा पहला कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। तब यहाँ पर रोड बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही उसे अमाउंट पता लगती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, और अमाउंट सुन के रोड की पत्नी जेरी के ऊपर चिल्लाने लगती है। वो रोड से कहती है कि तुम्हें अपने एजेंट को बदलने की जरूरत है, शायद हमें SMI के पास जाना चाहिए, तभी हमें बेहतर पैसा मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर रोड अपनी वाइफ से मना कर देता है। उसे कहता है कि नहीं, मुझे जेरी के साथ ही रहना है, और आगे चलकर वो वक्त भी आएगा जब हमें इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर रोड भी देखता है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो यहाँ पर अपने आप पे काम करने लगता है। वो यहाँ पर जेरी का शुक्रिया अदा भी करता है कि अब मैं तुम्हारी वजह से और बेहतर प्लेयर बन पा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद जेरी भी अपनी लव स्टोरी बताता है रोड को कि वो डोरोथी के साथ है। तब यहाँ पर रोड उसे समझाता है कि कभी भी डोरोथी जैसी लड़की का दिल मत दुखाना, क्योंकि उसका पहले से ही एक बच्चा है। ऐसी औरतें बहुत ही उम्मीद के साथ किसी मर्द के पास आती हैं। तब यहाँ पर जेरी को सारी बातें याद आती हैं कि डोरोथी एक ऐसी लड़की है जो कि उसके ऊपर कितना भरोसा करती है। इसीलिए अब जेरी भी सोचता है कि उसे डोरोथी के साथ ही रहना चाहिए, और फिर वो जाता है डोरोथी के पास। तब उसे पता लगता है कि डोरोथी शहर छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि अब उसके पास यहाँ पर नौकरी नहीं है। वो पार्ट टाइम काम करके अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाती। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद जेरी काफी निराश हो जाता है, लेकिन डोरोथी के जाने से पहले वो अपनी एक आखिरी कोशिश करना चाहता है, जिसके लिए वो डोरोथी से शादी का पूछता है। वो यहाँ पर इसके लिए मान जाती है, और हम देखते हैं कि जल्दी ये लोग शादी के बंधन में बंध भी जाते हैं। फिर शादी के बाद रोड जेरी का परिवार और करीब आ जाता है। ये लोग ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं। इसी बीच रोड और भी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है।
दिन ब दिन उसका गेम और भी अच्छा होने लगता है। सभी को रोड से उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर जेरी का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि अभी भी जेरी के पास सिर्फ एक ही क्लाइंट होता है। तब यहाँ पर उसे एहसास होता है कि शायद जेरी उसे प्यार नहीं करता। इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? तब इस बात को सुनने के बाद जेरी चुप हो जाता है। तब यहाँ पर डोरोथी कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें अभी छोड़कर चली जाती हूँ, और इसके लिए तुम्हें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद जेरी वहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाता है। यहाँ पर डोरोथी समझती है, वो जेरी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम यहाँ पर रोड को देखते हैं, जिसने कि अपनी गेम को काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होता है। इसीलिए उसकी टीम पहुँच जाती है प्लेऑफ में, और सारे ही लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे होते हैं। सब एक्साइटेड होते हैं, सभी चाहते हैं कि रोड बहुत अच्छा करे। इसीलिए सभी इस मैच को देख रहे होते हैं। सबकी उम्मीदें रोड पर होती हैं, और यहाँ पर रोड भी अपना बहुत ही अच्छा गेम दिखाता है। और यहाँ पर सभी उसके स्टेमिना की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन बीच गेम में वो एक प्लेयर से टकरा जाता है, जमीन पर गिर जाता है। फिर गिरते हुए वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता है। तब इस चीज को देखने के बाद सभी लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रोड ऐसे ही काफी देर तक बेहोश रहता है। फिर जैसे उसकी आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि मैच तो खत्म हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी टीम जीत चुकी है, और उसी के कारण उसकी टीम जीती थी। इसी के कारण वो सभी लोगों का हीरो बन चुका था। तो फिर वो खुशी के मारे डांस करने लगता है। यहाँ पर वो काफी मजाक भी कर रहा होता है। यहाँ पर सभी को रोड का ये अंदाज काफी पसंद आता है। फिर जैसे ही रोड यहाँ से निकलता है तो सारी मीडिया वाले उसके पास आते हैं। लेकिन सबके सामने रोड यहाँ पर गले लगाता है जेरी को, और वहाँ पर जेरी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि ये सब कुछ जेरी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जेरी को भी देखते हैं, जो कि ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि अब जेरी के पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। उसने एक छोटे से प्लेयर को एक महान प्लेयर बना दिया है। जेरी भी इन चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी खुश होता है। इतना सक्सेस देखने के बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तब उसे याद आता है कि उसके बुरे समय में डोरोथी उसके साथ हमेशा रही है, जिसको कि अब उसने छोड़ दिया था। जिसके बाद यहाँ पर जेरी वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए सीधा पहुँचता है डोरोथी के पास, और वो वहाँ पर एक बार फिर से डोरोथी के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। उसे कहता है कि वो उसी के साथ रहना चाहता है। तो डोरोथी कहती है, ऐसा नहीं है कि तुम बस अभी काफ़ी खुश हो, इसीलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा दिनों से नहीं जानते हैं। तब यहाँ पर जेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिनों से कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि बुरे समय में तुम मेरे साथ थी, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पूरा करती हो, इसीलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डोरोथी एक बार फिर से जेरी को अपना लेती है, और समय ऐसे ही बीतता रहता है। तभी हम रोड को टेलीविज़न पर सारे मीडिया के सामने इंटरव्यू लेता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे अब तक का सबसे बड़ा साइनिंग अमाउंट मिलने वाला था, जो कि होता है $11.2 मिलियन का। तब यहाँ पर रोड सभी का शुक्रिया अदा करता है, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, लेकिन सबसे ज्यादा वो किसी का शुक्रिया अदा करता है तो वो है जेरी। इसीलिए वो इंटरव्यू में बार बार जेरी का नाम लेता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद जेरी के पास काफी सारे क्लाइंट्स आने लग जाते हैं, और जेरी एक बार फिर से सक्सेसफुल हो चुका था। इसीलिए वो फिर अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताता है। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो एक अच्छे के लिए होता है, और उसे उस करप्ट कंपनी को छोड़कर काफ़ी अच्छा ही किया। साथ में उसने अपनी मंगेतर को भी छोड़कर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब उसके साथ एक ऐसी औरत है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगली कौन सी मूवी आप देखना चाहते हैं वो भी। धन्यवाद।